हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के फ्राइडे एडिशन में स्वागत है आपका। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है थोड़ा सा रेंज के अंदर ही सिमट रहे हैं हम लोग, और वो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस हाईलाइट कर चुके हैं। पहले वो फेड रिलेटेड नर्वसनेस, उसके बाद कल एक कंसोलिडेशन। कल का सेशन अच्छा था ग्लोबल वीकनेस को देखते हुए, पर नेट तो था कंसोलिडेशन ही, और आज भी सिमिलर मूव्स एंटिसिपेटेड। एकदम कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो हम ग्लोबल वीकनेस को डिफाई जरूर कर रहे हैं, डीकपल्ड उस लिहाज से, लेकिन फर्दर अपमूव के ट्रिगर्स अभी नहीं है क्योंकि ग्लोबली वीकनेस है। हम आउट परफॉर्मेंस दिखाते दिखाते कंसोलिडेशन में समय चलते हैं, तो उस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करने का दिन। लेकिन चल क्या रहा है यूएस में? कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर उठापटक के बीच कामकाज, इवेंचुअली तीनों बेंचमार्क दबाव के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। आधे से 1% के आसपास ही कमजोरी इन तीनों बेंचमार्क्स में थी। आधे से 1 क्यों, आधे से 1.25। वो नैस्डैक तो 0.25% गिरता हुआ नजर आया था। तो वो थोड़ा सा नर्वसनेस एफओएमसी मीट के आउटकम से के बाद की कंटिन्यू लिंगर कर रही है। आज सुबह के फ्यूचर्स भी ऐसे ही पस्त पड़े हुए हैं, और आज तो एक बड़ा डेटा भी है। पिच में गड्ढा नहीं कहूँगा, अभी क्यों कहूँ गड्ढा, रिपोर्ट आ रही है, जॉब्स रिपोर्ट। कैमरा जूम करिए नीरज जी, पिच है कैसी? देखो पिच ऐसे कहूँ मैं, पिच मेरे ख्याल में ठीक है, बहुत बुरी नहीं है इंडिया के लिहाज से। जो कुछ होना था हो चुका है। पता है सबको कि भैया क्या आगे भी होना सकता है। धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करेंगे, एक रेंज में चलेगा। लेकिन बड़ा ट्रिगर यूएस मार्केट के लिए और हमारे लिए सब, मुझे लगता है कि अब हम लोग आगे 3 महीने देख के, हम लोग को सिखाया गया कि मार्केट आगे 3 महीने देखता है। तो मैं तो 3 महीने देख रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे बाइंग स्प्री आने वाली है, एकदम फेस्टिवल शॉपिंग। कितने प्रिसाइज आंकड़े देते पता? 1 नवंबर से 24 दिसंबर तक। हमने कहा 6 दिन और जोड़ लो यार। नहीं, 24 तक, क्योंकि 25 को फेस्टिवल है। उसके बाद बाइंग, उसके बाद कौन खरीदेगा? बस पड़ जाएगा। तो इस तरह की प्रिसाइज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कितनी बाइंग हो सकती है। 960 बिलियन डॉलर्स की शॉपिंग होगी, सोचो आप। 1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये सब जो होने वाला है, इसकी वजह से मार्केट में भी माहौल बना रहेगा। बाकी जब ब्याज बढ़ेंगी तब देखा जाएगा। जॉब रिपोर्ट पे आज नज़र रखिएगा, ये आज का सबसे बड़ा इवेंट है। 2 लाख का नंबर एक्सपेक्टेड है, याद कर लीजिए। अब इसके आगे पीछे आएगा तो हम लोग मंडे को इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन ये 2 लाख का नंबर भी प्री कोविड के एवरेज से ऊपर है। तो अगर 2.10 आएगा मान लीजिए, तो फेड फिर कहेगा अरे यार हमने इतना कोशिश की लेकिन फिर भी ये लोग मान नहीं रहे, नौकरियां बांट रहे हैं। और उसी के पैरेलल आप देखिए, ट्विटर में छटनी, अमेज़न में रोक लगा दी गई है, एप्पल में रोक लगा दी गई, उसके बावजूद जॉब रिपोर्ट्स इस तरह जा रही है। तो वही एक जिसको कहते हैं कि हो सकता है कि कोई गड़बड़ करे, अदरवाइज़ कोई ऐसी दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है। धीरे धीरे ये जो है ना मार्केट अब इस चीज़ को एडजस्ट करेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट का जो रियल पिक्चर आएगा। अच्छा, इस आज कितनी तारीख है? आज 4 तारीख। अगले हफ्ते इलेक्शन भी है, 8 तारीख को इलेक्शन है। तो इलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका नतीजा भी तय करेगा कि मार्केट का आगे का डायरेक्शन क्या होगा। हम लोगों ने 10 तारीख तक 4-5 इवेंट की बात की थी, एक और कौन, इन्फ्लेशन भी आएगा। 10 को तो इन्फ्लेशन है। हाँ, तो नज़र रखिएगा इन्हीं सब चीज़ों में। लेकिन मूड माहौल मुझे लगता है कि उतना बुरा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो बेसिकली मतलब ऐसा है कि हमारी पिच अच्छी है, पर वो ग्राउंड में थोड़ा पानी पड़ा है, तो चौके जाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बॉल रुक सकती है, मतलब इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं। अनटाइमली कुछ भी हो जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में मैंने कल विपिन से पूछा, हमारे जो इन हाउस क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा, ये जब सोचते हैं लोग कि मैच कराने, तो ये नहीं सोचते कि बारिश हो सकती है। बोले 2 साल पहले ये सब प्रेडिक्शन हो जाते हैं कि मानसून कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन अब पर्यावरण में इतनी बदलाव हो रही है, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है कि बताओ इस सीजन में वहाँ बारिश हो रही है, कितने मैच धुल गए हैं। अब पता नहीं, अभी भी जो लोग जिनको लगता है कि वो एकदम बाहर ही हो गए, वो जरूरी नहीं बाहर हो जाए। बारिश के चक्कर में कोई मैच धुल गया तो अंदर आ जाएंगे। तो इतनी अनसर्टेनिटी जब हो सकती है, तो हमारी पिच में अनसर्टेनिटी हो सकती है। पानी कब बरस जाए पता नहीं। इसलिए चैनल दिन भर देखते रहिए। इसलिए चैनल देखते रहिए, मैं बताता रहूँगा हर 5 मिनट बाद पानी बरसेगा कि नहीं। आज की टीम, अबे मुश्किल था, लेकिन अच्छी बात यह है कि खूब बढ़िया रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो ज़्यादा टिटोलने की जरूरत नहीं है। जिसको अप्रिशिएट करना है वो ग्रीन में होंगे, जिनके साथ डिसअपॉइंटमेंट आया वो रेड में होंगे। कोशिश वही उसी के थ्रू मैप करके टीम रेडी कर देने की, उसके थ्रू हमारा प्रिपरेशन भी हो जाता है, हमारा भी आपका भी। स्टॉक स्पेस में पहला रखा है मैंने अमारा राजा बैटरीज। अमारा राजा बैटरीज को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। ये वो स्टॉक है जिसने अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। अंडर परफॉर्मेंस दिखाने के पीछे रीजन था, आपको याद होगा वो
इसके आंध्र प्रदेश के प्लांट पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इशू कोर्ट में वो मैटर लिंगर करता ही जा रहा है। पर इस बीच हुआ क्या, हमारा राजा ने सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करे। 19% आय में उछाल, 268 करोड़ का इबीटा बढ़कर 350 करोड़ से ज्यादा, यानी कि मार्जिन्स में एक तगड़ा एक्सपेंशन, 11.8 से बढ़कर 13.2। इस तरह से मार्जिन्स का एक्सपेंशन और मुनाफा, जब आय 19% बढ़ी क्योंकि मार्जिन्स बीच में एक्सपैंड हो गए, मुनाफा 40% बढ़ता होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आ रही है, 140 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, और कंपनी कह रही है ऑटोमोटिव सेक्टर आफ्टर मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड दिखा रहा है। तो और इनफैक्ट इवन ओईएम्स में अच्छा ट्रैक्शन है, तो यहां से आउटलुक जो है बड़े रोबस्ट डिमांड सिनेरियो का है। तो इसीलिए हमारा राजा को हर पैमाने पे, क्योंकि एक रीसेंट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, रिजल्ट स्ट्रॉन्ग, मार्जिन्स एक्सपैंड, कमेंट्री अच्छी, ग्रीन लेके चल रहा है स्टॉक को। दूसरा जो है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। सीमेंट एज अ स्पेस, नंबर्स कमजोर, स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इस समय सीमेंट स्वीट स्पॉट में है, रोज सुबह कहीं ना कोई ना एक्सपर्ट सीबीसी पैनल में सीमेंट स्टॉक मेंशन भी करता रहता है। तो है स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोड में, पर एक बढ़िया बीट आई है जेके लक्ष्मी सीमेंट से। अच्छा, बीट मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया। तो हाईलाइट है इस कंपनी के रियलाइजेशंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट। रेवेन्यूज जो एस्टिमेट्स थे उसके आसपास 1300 करोड़ पे क्लॉक करे, पर पिक्चर बदल रही है नीचे। मार्जिन्स का आंकड़ा, जैसे इबीटा 120-123 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 140 करोड़ पे डिलीवर कर दिया। मार्जिन्स हुए कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एस्टिमेट से बेहतर 10-11% के मार्जिन क्लॉक कर दिए हैं। बीच में आपको याद होगा कुछ सारे सीमेंट कंपनीज के किस तरह से मैसिव, हम लोग गुजरात सिद्दी की उस दिन चर्चा कर रहे थे, बिरला सीमेंट की चर्चा कर रहे थे, कैसे कॉन्ट्रैक्शंस थे। कॉन्ट्रैक्शन यहां पर भी है, पर जो एक्सपेक्टेशन थी कि काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, वैसी दिक्कत नहीं। तो होपिंग सीमेंट आज भी स्वीट स्पॉट में रहा, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट इन ग्रीन है। तीसरा स्टॉक है सियाराम सिल्क मिल्स। बढ़िया परफॉर्मेंस है, साल के हाई 700 के हैं ऑलमोस्ट, वहां से करेक्ट होकर सियाराम सिल्क मिल्स ट्रेड कर रहा है। और बढ़िया परफॉर्मेंस मतलब ऑल राउंड सॉलिड परफॉर्मेंस है। इसकी प्रेस रिलीज भी यही टॉपिक कहती है, और एक्चुअली इंटरनल भी सच वही कह रहे हैं। आय 32% का उछाल साल दर साल, इवन क्यू ऑन क्यू 60% का जंप, इबीटा 41% साल दर साल, क्यू ऑन क्यू 117% इबीटा जंप, मार्जिन्स पहुंच गए 20% पे, पिछले क्वार्टर के 15%, पिछले साल से भी एक्सपेंशन। इसीलिए ऑलराउंड बीट है, वाकई है सियाराम सिल्क मिल्स को ग्रीन। और ये सब शायद ये जो फेस्टिव डिमांड का एंटिसिपेशन है, गोकुलदास एक्सपोर्ट ने कुछ हिंट दी थी, ये सब मुझे लगता है उसका भी फायदा मिल रहा है। स्टॉकिंग हो रही होगी, जो भी हो रहा बिल्कुल हो रही है। बढ़िया। वो आए ना अमेरिका वाले सारे, तिरुपुर में आके सब खरीदारी कर रहे हैं कपड़े। ऐसा करते करते यूएसएफडी की जांच भी करके निकल लेते हैं वहां कर। एक के लिए अच्छा होता है, दूसरे के लिए दिक्कत है। पूरी टीम आती है, 4-5 निकल गया प्लांट देखने, आधे इधर जाओ आधे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, कुछ प्लांट चेक कर रहे हैं। अच्छा, दवा का नाम ही ले लिया आपने, चलो सनोफी की बात कर लेते हैं। रिजल्ट आया सनोफी के, मुनाफा गिर गया बहुत, 75% करीब, 131 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू भी गिरा है, कामकाजी मुनाफा भी 8.5% गिर के आया है। मार्जिन बामुश्किल मेंटेन कर पाए 25%, लेकिन हम नतीजे कमज़ोर, इसलिए हमको लगता तबाह हो सकता है। रेमंड के नतीजे हैं, मुनाफा 158-59 करोड़ है, बढ़ के आया। देखिए लो बेस पे है ये, वाईओआई कंपेयर हम लोग कर रहे हैं। आमदनी भी इनकी 30-40% बढ़ी है और मार्जिन 4% बढ़ा है। रेमंड के लिए एक और खास कल अभी हम लोग फेस्टिवल सीजन की बात कर रहे थे, तो कल मुझे किसी ने एक डेटा भेजा कि कितनी 25-26 लाख शादियाँ हैं यहाँ से लेकर के फरवरी तक भारत में, और 4 लाख शादियाँ अकेले जयपुर राजस्थान में। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, राजस्थानी ज़्यादा शादी कर रहे हैं। अब कुछ राजस्थानी होंगी, कुछ डेस्टिनेशन, वहाँ तो बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं भी, है ना, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, महल जो होटल बन गए अब, तो उसकी वजह से इस अच्छा रेमंड जाना भी जाता है इस आपके लिए, वेडिंग के कपड़े और ये सब। मैरिज इनकम्प्लीट है रेमंड एक्चुअली द कंप्लीट मैन, वो अलग वही बनते हैं, लेकिन रेमंड की शूटिंग और शर्टिंग हर शादी में लगती है। तो इसीलिए रेमंड के नतीजे अच्छे और आगे बहुत बढ़िया दिख रहा है। अभी 2-3 इसी थीम पे और हैं जिनके लिए और भी खबरें आई, तो मुझे लगता है रेमंड ग्रीन पर रखिए। इंडियन बैंक
ग्रीन में रखिए। मार्जिन इनके इम्प्रूव हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार। और इस बार के रिजल्ट में आप देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बैंकों की बैलेंस शीट बड़ी क्लीन हुई है, एसेट क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुए हैं। तो इंडियन बैंक में भी बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रेवेन्यूज़ भी बढ़े और डिसबर्समेंट भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको ग्रीन में रखा जा सकता है। अच्छा, अगला स्टॉक मैंने रखा है एसकेएफ, वो बियरिंग मैन्युफैक्चरर, एमएनसी, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स, सिर्फ इसीलिए इसको ग्रीन रखा। नंबर्स बता देता हूं, स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने लिख भी दिए। 11-12% रेवेन्यूज में उछाल, उसके सामने 35% इबीटा जा, 16.5 के मार्जिन बढ़कर 20%, 19.9% पे, 350 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट, मुनाफा 32% जंप करता हुआ। नंबर्स अच्छे, इसीलिए एसकेएफ और है बढ़िया कंपनी, इन ग्रीन रख रहा हूं। सफायर फूड्स, इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं भाई। अच्छा, अब ये हो सकता है कि छोटे बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस हो, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर कर रहा है। आय 36% बढ़ी, इबीटा में 82% का जंप, 13.7%, 13.5 पकड़ लीजिए, 13.5 वाले मार्जिन 18.3, 13.5 वाले 18.5% पकड़ रहा हूं, 500 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट। और घाटे से फिर 5 करोड़ के घाटे से 27 करोड़ के मुनाफे पे पहुंचती हुई ये कंपनी। और ये सब तब हो रहा है जब श्रीलंका के धंधे पे तगड़ा इंपैक्ट पड़ा था इबीटा पे। श्रीलंका में वो दिक्कतें थी, उनका धंधा इंपैक्ट पड़ गया। अब पता चलेगा सब्सिक्वेंटली सुधरा, मतलब अभी स्पेंडमेंट बढ़ गए होंगे, नहीं सुधरा मतलब खाने पीने के लाले पड़ गए थे, वो सब सुधर रहा होगा ना, वो सुधर रहा होगा। लेकिन ये तो थोड़ा लग्जरी वाला मामला हो वाले है ना ये, तो ये थोड़ा लग्जरी वाला मामला हो गया ना, तो ये अभी कहाँ, अभी तो आज इनका चैनल चेक करना चाहिए इसे, मंगा लो यार, है ना। मैं सोच ही रहा था कि ये पिज्जा हट वाला है मामला। ये रखिए स्टॉक को रडार पे, केएफसी और पिज्जा हट, ये फ्रेंचाइजीज का कामकाज। एक और ऐसी कंपनी, तो दो है, उनमें से एक की है, नंबर्स अच्छे इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। एक स्टॉक रेड है, वो है अजंता फार्मा। और अजंता फार्मा के लिए एक ही दिक्कत सबसे बड़ी कि वो जो मार्जिन का ओवरहैंग था, मार्जिन का प्रेशर था, वो लिंगर कर रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। मार्जिन क्विकली बता देता हूं। इस क्वार्टर 20.9% पे, पिछले साल इसी क्वार्टर में 30%, 29.7, मैं बॉल पार्क कर रहा हूं, 29.7 एक्चुअली था। तो हुआ क्या, 900,000 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ। इस तरह से मार्जिन इरोड होते हुए इस कंपनी के आपको नजर आएंगे। बाकी कहानी बाकी छोड़ दीजिए, डिटेल स्क्रीन पर है। मेनली कंसर्न वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। हाँ, कंपनी कह रही है सेकेंड हाफ बेटर हो सकता है, यहां से हालात सुधरेंगे, पर आई डाउट। अभी तो हमें इस रिजल्ट पे, इस मार्जिन इरोजन पे रिएक्ट करना है। रेड मार्क हो गया पीछे 6 हो गए। चलिए, चौथा स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेज। दूसरी तिमाही के नतीजे आए इनके, रेवेन्यूज़ में आप देखिए डबल ट्रिपल हो गया। हालांकि वाई कंपेयर करें इसलिए उसको आप उसी लिहाज से देखिएगा, 188% की ग्रोथ है। एबिटा लेवल पे भी 111% की ग्रोथ है और मुनाफा भी डबल हो गया है, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है। हालांकि मार्जिन कम हुए हैं, 6.7 से घट के 5%, लेकिन वॉल्यूम जनरेट किया है तो आप ठीक मान सकते हैं इसको। यूको बैंक के नतीजे ठीक है, बिजनेस मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, लोन ग्रोथ बढ़िया है, 18.5% की लोन ग्रोथ साल दर साल और 8.5-9% की तिमाही दर तिमाही है। लोन ग्रोथ मतलब जो लोन बांटा है इन्होंने, वो लोन ग्रोथ तो 18-20% की है। डिपॉजिट में भी 10% की ग्रोथ देखने को मिली। डिपॉजिट बहुत जरूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि लिक्विडिटी धीरे धीरे सकआउट हो रही है ना, तो पैसा चाहिए, कौन सस्ता पैसा ला सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ग्राहक बहुत होशियार हो गए। आजकल आप देखिए तो लोग गूगल पे बहुत सर्च करते हैं कि कहाँ ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो ब्याज ज्यादा जहाँ मिलता है उनमें कुछ में थोड़े से कंजर्वेटिव बैंक्स के लिए क्या है, जब तक हमारा रेगुलेटर है पीछे दिक्कत है, लेकिन मतलब आप बैंक्स के बियॉन्ड भी कह रहे हो। बैंक्स के बियॉन्ड भी लोग देख रहे हैं, और जहाँ छोटे छोटे बैंक हैं जहाँ पे 8% तक, 8 नहीं 7.5 तक मिलता है, लोग वहाँ जा नहीं रहे, लेकिन नज़र बनाए हुए हैं कि जब एसबीआई बढ़ाएगा मैं तभी जाऊंगा जमा करने के लिए। इसमें ठीक है, थोड़ा इज्जतदार बैंक थोड़े अच्छी दरें, बहुत एग्रेसिव बच जाएगी नहीं, क्योंकि रिस्क लेने के लिए तो इक्विटी है ना, वो तो सेविंग वाला मामला, तो उसमें भी रिस्क लेने का मन लेना तो गड़बड़ है ना। इस समय उसमें तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा डिसेंट रिटर्न, अगर 8% छोड़ देने का, 8% मिल जाएगा, 8 तो नहीं मिलेगा इस समय, खैर 6.5 नहीं तो किसी अच्छे बैंक के जो मोबिलाइज करते हैं, जब वो पैसा फंड रेजिंग करते हैं, तो उसमें बॉन्ड में पैसा लगाना, वो फिर बॉन्ड में इन्हीं के अच्छे मिलेंगे बॉन्ड। अरे गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दो,
नहीं तो एचडीएफसी लिमिटेड वगैरह इन सब की बॉन्ड देखिए आप कभी कभार इस समय तो बहुत सस्ते मिल रहे होंगे। तो ये सब जान रहे कहाँ पर अटक रहे हैं। यूको बैंक के नंबर अच्छे हैं। यूको बैंक नंबर अच्छे हैं। यूको बैंक लेकिन कल बाजार बंद होते तो आ रहा था। हाँ अब आज रिएक्शन आ रहा है इसलिए। भाई आप सब ले लेते हो जो मार्केट के बाद वाले हैं, तो हमको तो कुछ वो भी लेने पड़ता है जो दिन में आए। मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था मार्केट। मैं कल प्रदूषण की चिंता कर रहा था, अड्डा कर रहा था दिल्ली प्रदूषण पे। तो 6th स्टॉक है एलिकॉन इंजीनियरिंग। ये इसको मैंने इसलिए लिया कि इन्होंने एक अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसमें बताया कि डिफेंस की इस पूरी थीम में कैसे प्ले करें। तो INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट करियर, उसके लिए उन्होंने गियर बॉक्स का सिस्टम बना के दिया टरबाइन वाला। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ये भी एक डिफेंस में बड़ा प्ले कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान रख सकते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग में, हो सकता है अच्छा मोमेंटम इसमें आज बन जाए। तो कब खत्म हो रहा है, कब कम हो रहा है ये अरे कल हाँ बहुत एक भेज रहा था 700 क्या कहते हैं AQI 700 है, बहुत एक्सट्रीम। 700 किसी एक पॉकेट में। एवरेज कल जो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था 551, मतलब मोस्ट हजार्डस है। 300 के ऊपर हजार्डस हो जाता है, सही तो होता 150-200 होना चाहिए। तो मैंने कल जब शो किया तो हमने एक गेस्ट से कहा कि मैं हर साल एक शो इस पे जरूर करता हूँ, ये एनुअल हमारा शो है ना, दिवाली के आसपास पटाखे बंद करो ये सब होता तो एक शो करते हैं। तो हमने कहा अगले साल हम फिर एक करेंगे। तो बोला नहीं अगले साल क्यों, अभी आपको और करना पड़ेगा 31 दिसंबर के आसपास, क्योंकि कई प्रेडिक्शंस आ रहे हैं कि उस समय हवा और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये हमने पटाखे नहीं फोड़े, फिर 700 AQI तो फायदा क्या हुआ, थोड़ा तो फोड़ने देते। फोड़ो ना, तो पकड़ ले, धर ले, जुर्माना भी दे दो। कहाँ से। खैर दिल्ली में बहुत बुरी स्थिति है इस पोल्यूशन की। फोड़े तो सच्ची बुरी है, 3 साल से नहीं फोड़े बेचारों ने। अब बिना फोड़े तो झेल रहे हैं वो लोग। खैर हम लोग भटक रहे हैं, अभी छोटा सा एक ब्रेक लेना है। अच्छा मेरे कान में एक बहुत हल्की सी म्यूजिक बजा रहे हैं डायरेक्टर साहब, वो बता रहे ब्रेक हो रहा है, बंद करो, रेडी कर रखा है एकदम पिंच अप करने, जैसे आप ब्रेक लोगे तो गाना बजता हो। अब बंद कर दिया उन्होंने, अब ब्रेक ले लो भाई। मैं बहुत देर से एक बार फिर से आपका, और अब बारी है अगले 4 स्टॉक्स की, जिसमें 2 स्टॉक है ब्रिटानिया और मैरिको। ये मुझे लगता है रेड में रहने चाहिए, 2 रीजन से। एक तो अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर पढ़ी है, पिंक पेपर्स में छपी हुई है कि FMCG स्टॉक्स या कंपनीज़ के लिए बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि डिमांड में इशू पड़ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ इनकी सितंबर अक्टूबर में 0.5% से ज़्यादा नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि दिक्कत ये आगे और बढ़ेगी। सेल्स जो ग्रॉसरी की है वो 10% गिरी है मंथ ऑन मंथ सितंबर अक्टूबर के महीने में। और कल आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि रिलैक्सो फुटवेयर के रिजल्ट्स आए थे, जो मास प्रोडक्ट में है सबसे सस्ता बनाते हैं, उनके रिजल्ट कितने ख़राब थे। और कमेंट्री भी उनकी ऐसी है कि उस सेगमेंट में जहाँ ये प्ले करते हैं वहाँ पे परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जा सकता है, दबाव के साथ कामकाज कर सकते हैं। 9th और 10th स्टॉक है टाइटन और कल्याण। टाइटन के साथ रिजल्ट भी आने हैं, और ये भी एक खबर छपी है मिंट अखबार में कि जो ज्वेलरी डिमांड है वो प्री कोविड लेवल को पार कर गई है, और ये लगातार अभी और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से अभी वो सहालक का सीज़न शुरू हुआ है शादियों का, जो फरवरी तक चलेगा। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट है कि जो जनवरी से सितंबर का पीरियड था उसमें गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड 381 टन खपत हुई है। और एक दूसरी और रिपोर्ट है गोल्ड की कि दुनिया के 4 सेंट्रल बैंक है, जिसमें से एक भारत है जिसने पिछले 6 महीने में बहुत सारा गोल्ड खरीदा है। हम अभी टमाटर प्याज का रोना रो रहे हैं और पता नहीं कहाँ से इतना पैसा लोग खर्च कर रहे हैं। दोनों खबर दे रहा हूँ मैं आपको, एक तरफ 100 रुपये वाली चप्पल नहीं बिक रही है और दूसरी तरफ ज्वेलरी दबा के बिक रही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ जब ऐसा सिचुएशन है, तो इसलिए टाइटन और कल्याण में लगता है ग्रीन पर रखना चाहिए। मैरिज सीजन में एक्चुअली बहुत बिकता है और आजकल लोग ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदने लगे हैं, तो उसका फायदा इन दोनों को मिलेगा। नहीं, ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट तो बहुत तगड़ा है, तो मार्केट ठंडा भी रहे तो भी अनऑर्गेनाइज शिफ्ट ही इनकम के लिए बहुत बड़ा टेलविंड बना। ब्रांडेड, यस, ठीक है भाई। चलिए ये अब आखिरी के 4 स्टॉक्स में एक तो जेम फाइनेंशियल्स, ये उन कंपनियों में से वो ब्रोकरेजेस में तो आमतौर पे ज़्यादा चलते नहीं है, रेंज में फंसा हुआ, सालों से देख रहा हूँ इस स्टॉक को, लेकिन नंबर्स अच्छे और कुछ न्यू फाउंड एग्रेशन मैंने नोटिस करा है जेम फाइनेंशियल में। देखते हैं आगे कैसा प्ले आउट होता है। NII 39% का जंप, मुनाफा बढ़िया 28 करोड़ से बढ़कर अब 84 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। रखिए स्टॉक आज के लिए ग्रीन रख रहा हूं। ई-क्लर्क सर्विसेज ग्रीन लेके चल रहा हूं क्योंकि बोर्ड मीट है 10 नवंबर को। कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि रिजल्ट्स बोर्ड मीट है। उस बोर्ड मीट में रिजल्ट्स के साथ साथ अभी कंपनी बाय बैक पे भी विचार करती हुई नजर आई।
अभी तो कोई कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है स्टॉक में, मुझे याद पड़ता है 1-2 महीने पहले ही, तो ये फिर से कुछ डोल आउट्स करने की तैयारी करती है। TRF, ये टाटा एंटरप्राइज, टाटा ग्रुप कंपनी, वन ऑफ द अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, 150-155 पे खड़ा हुआ, साल के हाईस 350 के थे, पर नंबर्स अच्छे आ गए कल। 53-54 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज, 20 करोड़ ईयर ऑन ईयर और 41 करोड़ पिछले क्वार्टर, हर पैमाने पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है और वो पूरा परकुलेट हुआ है मुनाफे पे। और अब मुनाफे में वन ऑफ्स भी हैं, पर इस कंपनी का ईपीएस इस क्वार्टर का पहुंच गया 37 रुपीस पे, क्वार्टर ईपीएस 37 रुपीस पे पहुंच गया इन सब आंकड़ों के बीच। 156 का तो स्टॉक है, रखिए रडार पे इस स्टॉक को, सिर्फ ये ट्रेडिंग टाइप पे अगर मन बन रहा हो, गैप अप छोड़ देने का। रेन इंडस्ट्रीज, मैंने पहले कहना था RIL आज टीम में, पर वो रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड टीम में कैलेंडर ईयर फॉलो करती है कंपनी, Q3 है इस कंपनी का। आय 45%, मुनाफा 124% बढ़ा है। डिटेल स्क्रीन पर है, इन नंबर्स के चलते सिर्फ इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप।